दोस्तों नमस्कार, मैं संजय शर्मा स्वागत करता हूं एक बार फिर आपका आपके अपने चैनल श्रुति कोश पे। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों मौलिक अधिकारों के अगले अनुच्छेद की। और अगला अनुच्छेद है दोस्तों आर्टिकल 25 से 28 तक। तो आर्टिकल 25 से 28 तक क्या है दोस्तों? धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है। तो आइए शुरू करते हैं हम। मौलिक अधिकार और इन मौलिक अधिकारों में हम बात करेंगे धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार की। और ये धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार दिया हुआ है आर्टिकल 25 से 28 के मध्य। तो शुरू करते हैं सबसे पहले आर्टिकल 25। क्या कहता है दोस्तों आर्टिकल 25 कहता है दोस्तों कि सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता है और धर्म को मानने की स्वतंत्रता है, आचरण करने की स्वतंत्रता है और उस धर्म का प्रचार करने की स्वतंत्रता है। तो क्या कहा गया आर्टिकल 25 में? आर्टिकल 25 में कहा गया कि भाई सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता है, कोई भी धर्म अपनाने की स्वतंत्रता है, उनका अनुसरण कर सकता है, उसका प्रचार कर सकता है। ये सारा जो अधिकार है उनको इसमें दिया गया है। तो एक बार देख लेते हैं हम आर्टिकल 25 में क्या कहते हैं कि सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता का और धर्म के अबाध का मतलब होता है बिना किसी बाधा के, अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का समान हक होगा। यानी सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता होगी, धर्म को मानने की स्वतंत्रता होगी, आचरण करने की स्वतंत्रता होगी, उसका प्रसार करने की स्वतंत्रता होगी। ये सारी चीज़ें इसके अंदर दी गई है। अब देखिए चार अगर मुख्यतः हम बात करें तो चार मुख्यतः इसमें चीज़ें दी हुई है। पहली तो बात की हुई है अंतःकरण की स्वतंत्रता की। अंतःकरण की स्वतंत्रता। अब अंतःकरण की स्वतंत्रता क्या होती है दोस्तों? किसी भी व्यक्ति को भगवान या फिर उसके रूपों के साथ अपने ढंग से अपने संबंध को बनाने की आंतरिक स्वतंत्रता ही अंतःकरण की स्वतंत्रता कहलाती है। अंतःकरण यानी अपने ढंग से। तो आप किसी ईश्वर के साथ, किसी भगवान के साथ उसके किस रूप को आप पूजते हैं, किस भगवान को आप पूजते हैं, वो स्वतंत्रता आपको है, उसके ऊपर किसी का अधिकार नहीं है, वो आपकी आंतरिक स्वतंत्रता है। ठीक है। फिर दूसरी अगर हम बात करें इसके अंदर विषय वस्तु की, तो हमने बात की मानने का अधिकार। मानने का अधिकार यानी किसी भी धर्म को मानने का अधिकार। तो अपने धार्मिक विश्वास और आस्था की सार्वजनिक या फिर बिना भय के घोषणा करने का अधिकार है कि व्यक्ति जो है वो अपने धार्मिक विश्वास के अनुसार, उसकी आस्था के अनुसार वो ये घोषणा कर सकता है कि साहब मैं तो किस ईश्वर को मानूंगा, किस धर्म को मानूंगा, मैं किसकी पूजा करूंगा, ये उसे अधिकार है। फिर तीसरी चीज़ क्या है इसके अंदर? तीसरी हमने बात की कि साहब उसे जो है आचरण का अधिकार है। आचरण का अधिकार। अब आचरण का अधिकार का क्या मतलब है दोस्तों? आचरण के अधिकार का मतलब होता है इसमें आती है धार्मिक पूजा, परंपरा, समारोह, ये करने का अधिकार। क्या क्या चीज़ें आई इसमें आचरण में? इसमें आई धार्मिक पूजा, परंपरा या फिर समारोह करना, और इसके साथ साथ क्या करेगा ये? अपनी आस्था को
और विचारों को प्रदर्शित करेगा, यानी विचारों के प्रदर्शन की स्वतंत्रता है इसको साहब, कि ये किसी परंपरा के आधार पर कार्य कर रहा है, किसी धार्मिक पूजा का समारोह का ये काम कर रहा है, तो वो फिर उसकी आस्था के अनुसार, उसके विचार के अनुसार वह लोगों को ये बता सकता है कि साहब देखिए मेरा धर्म तो ये है और मैं इसके आधार पर काम करूँगा। ये उसको छूट दी गई है इस धार्मिक स्वतंत्रता के आधार पर। और चौथी चीज़ इसके अंदर जो की गई है वो है, जो प्रभाव है इसका, ये है प्रसार का अधिकार। प्रसार का अधिकार, देखिए हमने यहाँ पे बात यही की, सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता, ये अंतःकरण की स्वतंत्रता, चार इसके पार्ट बन गए। धर्म के अबाध रूप से मानने की स्वतंत्रता, यानी मानने की स्वतंत्रता, आचरण करना, आचरण का अधिकार मिल गया, और प्रचार करने का अधिकार, यानी प्रचार या प्रसार करने का अधिकार। अब इसके अंदर क्या बात आई दोस्तों, जो भी व्यक्ति है वो अपनी धार्मिक आस्थाओं का जो है अन्य किसी रूप से प्रचार कर सकता है, प्रसार कर सकता है, अपने धर्म के सिद्धांतों को प्रकट कर सकता है। परंतु यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देनी होगी कि जब वह इस प्रकार का कार्य कर रहा है, ऐसी कंडीशन में क्या नहीं होना चाहिए, किसी अन्य व्यक्ति को अपने धर्म में धर्मांतरित करने का अधिकार जो है वो उसको नहीं है, कि किसी को ज़बरदस्ती अपने धर्म के अंदर परिवर्तित करने का प्रयास किया जा रहा है। तो ज़बरदस्ती जो भी धर्मांतरण किया जाता है, ऐसे जो व्यक्ति हैं उनके लिए ये इस स्वतंत्रता का अतिक्रमण करता है। आप जबरदस्ती किसी को किसी भी धर्म को मानने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो अब ये आर्टिकल 25 कहता क्या है दोस्तों, ये जितने भी हमने प्रावधान बात करें, उन प्रावधानों के आधार पर क्या बात हुई यहाँ पर, कि अनुच्छेद 25 केवल धार्मिक विश्वास की ही बात नहीं करता, बल्कि धार्मिक आचरणों को भी समाहित करता है। धार्मिक आचरण का मतलब उस धर्म के आधार पर किए जाने वाले आचरण, वो धार्मिक आचरण कहलाते हैं। तो उनको भी ये इसमें समाहित करता है। जैसे कि मान लीजिए कोई पंडित जी है तो वो क्या करेंगे, वो टिक्की लगाने का काम करेंगे। ऐसे ही कोई जो है नमाज अदा करता है तो वो जिस हिसाब से बैठकर नमाज अदा करेगा वो नमाज अदा करने का काम करता है, या फिर नमाज अदा करने से पहले अपने हाथ मुंह पैर धोता है। तो वो अलग अलग जो आचरण हैं उनके, वो भी इसके अंदर समाहित किए गए हैं। और ये अधिकार जो है ये सभी व्यक्तियों के लिए है, नागरिकों के लिए भी और गैर नागरिकों के लिए भी, दोनों के लिए ये चीज़ें जो है वो उपलब्ध है। अब ये सारी चीज़ें जो है ये सार्वजनिक व्यवस्थाओं के अंदर, या फिर नैतिकता की हम बात करें या फिर मूल अधिकारों की ही बात करें, तो इनसे संबंधित जो प्रावधान है उनके अनुसार है। अब यहाँ पर एक चीज़ और हम देखते हैं, इस आर्टिकल 25 के अंदर दो महत्वपूर्ण व्याख्याएं की गई है। व्याख्याएं, क्या व्याख्याएं की गई है? देखिए एक व्याख्या तो इसमें की गई है, फर्स्ट तो क्या है इसमें, फर्स्ट ये है कृपाण धारण करने की। कृपाण धारण करना, तो ये कृपाण कौन धारण करता है, ये धारण करता है सिख। तो कृपाण धारण करना और साथ लेकर चलना, सिख धर्म के अंदर ये है। सिख धर्म के मानने का अंग समझा जाएगा। ये पहली चीज़ तो ये कि साहब सिख धर्म जो मानता है वो सिखों को कृपाण धारण करना और उसको साथ लेकर चलने का जो स्वतंत्रता है वो धार्मिक स्वतंत्रता का ही अंग माना जाएगा। क्या माना जाएगा इसे धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना जाएगा, ठीक है। पहली चीज़ तो ये हुई। दूसरी चीज़ क्या होगी, एक और इसके अंदर जो व्याख्या की गई है वो क्या है कि साहब जो हिंदुओं की जहाँ पे बात की गई है, तो हिंदुओं में किसे सम्मिलित किया गया है, सिख, जैन और बौद्ध, ये भी क्या है, ये सम्मिलित हैं किसमें, हिंदुओं में। तो हिंदुओं में इनको भी सम्मिलित किया गया है। तो इस प्रकार आर्टिकल 25 के आधार पर हमने देखा कि सभी व्यक्तियों को अपने अनुसार धर्म को मानने की स्वतंत्रता है। वह उसे अंतःकरण कर सकते हैं, वह उसे मान सकते हैं, वह उसका आचरण कर सकते हैं और वह उसका प्रसार कर सकते हैं। तो
तो ये जो करने का अधिकार है, ये आर्टिकल 25 इन्हें देखा है। और इसके साथ साथ दो इसमें व्याख्या भी करता है कि साहब कोई अगर कृपाण धारण करता है सिख, तो वो कृपाण धारण कर सकता है, उसको साथ लेकर चल सकता है, ये चीज़ इसके अंदर दी गई है। अब देखिए, इस धार्मिक स्वतंत्रता पर कुछ प्रतिबंध भी आरोपित किए गए हैं। तो प्रतिबंध किस आधार पर लगाए जा सकते हैं? प्रतिबंध के आधार क्या हैं? प्रतिबंध के आधार हैं साहब, एक तो है स्वास्थ्य, स्वास्थ्य की वजह से प्रतिबंध लगाया जा सकता है। दूसरा है लोक स्वास्थ्य या लोक व्यवस्था भी कह सकते हैं हम इसको, लोक व्यवस्था के आधार पर भी इसके प्रतिबंध लगाया जा सकता है। और तीसरा है सदाचार के आधार पर, सदाचार के आधार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। अभी देखो, आपने देखा होगा कि जब लॉकडाउन की स्थिति आई तो उसके अंदर अभी तक भी ये स्थिति है कि सभी मंदिरों को जो है वो उनके पट बंद कर दिए गए हैं, या मस्जिदों को बंद कर दिया गया है, या अन्य चर्च वगैरह हम जिसकी भी बात करें तो उनको अभी तक बंद किया गया है। वो किस कारण से? वो इसी कारण से साहब कि लोक व्यवस्था बनी रहे, लोगों का स्वास्थ्य बना रहे, इस कारण से उसे बंद कर दिया गया है। तो ऐसे कंडीशन में क्या कि धार्मिक स्वतंत्रता पर देखिए कुछ प्रतिबंध भी आरोपित किए जा सकते हैं। तो उन चीज़ों को भी यहाँ पर हम देखते हैं। इसके साथ साथ कई ऐसे विषय भी हैं जो अंतःकरण की स्वतंत्रता से संबंधित नहीं है, जैसे कि धार्मिक व्यवहारों से तो वो संबंधित हैं, लेकिन अंतःकरण की स्वतंत्रता से वो संबंधित नहीं है। इसलिए राज्य क्या करता है? राज्य के द्वारा धर्म से जुड़ी हुई आर्थिक या फिर वित्तीय या राजनीतिक या अन्य लौकिक जो गतिविधियां हैं, उनका जो नियंत्रण है वो किया जा सकता है। और भारत में अगर बात करें तो सामाजिक सुधार और हिंदू धार्मिक जो संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं को समाज के सभी वर्गों को खोलने के जो प्रावधान किए गए हैं वो यहाँ पर है, क्योंकि हमारा लोकतंत्रात्मक देश है और जहाँ पर हमने सभी वर्ग के लोगों को क्या दी है? हमने सभी वर्ग के लोगों को स्वतंत्रता दी है कि साहब कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का धर्म जो है वो मान सकता है। तो इसके आधार पर कि साहब धार्मिक स्वतंत्रता है तो उसके आधार पर किसी को रोका नहीं जा सकता है, वह किसी भी धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र होगा। तो ये बात की हमने आर्टिकल 25 की। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो एक धर्म परिवर्तन की बात भी मैं कर लूँ, क्योंकि यहाँ पर हमने अभी ऊपर बात की थी कि ज़बरदस्ती किसी को वो धर्म मानने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। तो दोस्तों, धर्म परिवर्तन का ये अधिकार है क्या चीज़? दोस्तों, भारतीय संविधान में अगर बात की जाए तो धर्म परिवर्तन को कहीं पे भी प्रतिबंधित नहीं किया गया है। ये हम बात कर लें यहाँ पर एक बार और, मैं इसको आपको बता देता हूँ। धर्म परिवर्तन, धर्म परिवर्तन, तो धर्म परिवर्तन जो है प्रतिबंधित नहीं किया गया है। किसमें? भारतीय संविधान में। भारतीय संविधान में धर्म प्रतिबंधित नहीं किया है। आप धर्म परिवर्तन कर सकते हैं और न ही धर्म परिवर्तन का सीधा उल्लेख किया गया है। स्वतंत्रता के बाद अगर हम बात करें तो सामूहिक धर्म परिवर्तन की भी कई प्रकार की लोक व्यवस्थाएं हमने देखी। कई लोगों ने सामूहिक रूप से अपने धर्म को परिवर्तित कर दिया, हिंदू धर्म से बौद्ध धर्म में चले गए, बौद्ध से ईसाई धर्म में चले गए, या आपस में धर्म परिवर्तन कर लिया। तो कई जगह या कई सरकारों ने इस प्रकार जो धर्म परिवर्तन किया गया, जहाँ पर लोभ की बात की गई, बल या फिर कपट के आधार पर किसी को धर्म परिवर्तन कराया जाता है तो फिर इसे दंडनीय अपराध भी माना गया है। एक वाद आया था दोस्तों यहाँ पर, उसकी हम बात करते हैं। अगर किसी को जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया जाता है तो उसके लिए एक वाद था स्टेनिस्लॉसवाद। और ये वाद क्या कहता था? इस वाद में वादी की दलील को अस्वीकार कर दिया गया दोस्तों, और धर्म के प्रचार की स्वतंत्रता के अंतर्गत धर्म परिवर्तन का अधिकार भी शामिल है। ये जो उसने बात कही थी इसको नहीं माना गया। और इस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि धर्म परिवर्तन का अधिकार सम्मिलित
नहीं है। किसमें? प्रचार के अधिकार में। प्रचार के अधिकार में धर्म परिवर्तन का अधिकार सम्मिलित नहीं है। ये स्टेनिस्लॉस वाद के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने बात की और ये वाद था 1977 का। 1977 का स्टेनिस्लॉस और ये था वर्सेस मध्य प्रदेश के। तो इस बात के अंदर बात की गई थी कि भाई प्रचार के अधिकार में धर्म परिवर्तन का अधिकार सम्मिलित नहीं है। आप जबरदस्ती किसी को धर्म परिवर्तित नहीं करा सकते हैं, और अगर ऐसा कोई जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया जाता है तो फिर उसे दंड जो है वो भुगतना पड़ेगा। इसके आधार पर वर्तमान स्थिति क्या है? वर्तमान स्थिति ये है कि पहली चीज तो यदि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से धर्म परिवर्तन करता है तो उसे इस बात की छूट है। पहली चीज तो ये कि वो कर सकता है धर्म परिवर्तन अगर वह करना चाहता है तो। और दूसरी चीज क्या? यदि कोई व्यक्ति या फिर संस्थान किसी भय में, दबाव में या प्रलोभन के द्वारा किसी के धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश करता है तो क्या होगा? तो भारतीय संविधान के अनुसार वह दंडनीय होगा। उसे अनुमति नहीं है। भारतीय संविधान उसे अनुमति नहीं देता कि साहब आप किसी को जबरदस्ती या किसी भय में या किसी प्रलोभन के आधार पर उसका धर्म परिवर्तन करा दें। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों आर्टिकल 26 की। आर्टिकल 26। आर्टिकल 26 क्या कहता है? आर्टिकल 26 कहता है दोस्तों कि अनुच्छेद 26 के अनुसार प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी भाग को निम्न अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 26 प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी भाग को निम्न अधिकार प्रदान करता है। कौन कौन सा? पहला है धार्मिक एवं मूर्त प्रयोजनों के लिए संस्थाओं की स्थापना और उनका पोषण करना। पोषण का अधिकार मान लेते हैं हम यहाँ पर दिया गया है। यानी अगर कोई व्यक्ति किसी धार्मिक संस्था की स्थापना करता है, धर्म को आगे बढ़ाने का काम करता है, तो वह कर सकता है। और उसे दान के माध्यम से अगर वह सार्वजनिक सेवा के रूप में उस संस्था का निर्माण करता है तो उसे पोषित करने का अधिकार भी होगा, वह उसको कर सकता है। दूसरी बात यहाँ पे कही गई कि साहब धर्म संबंधी निजी मामलों का स्वयं प्रबंध करने का अधिकार। धर्म संबंधी जो मामले हैं उन मामलों में स्वयं प्रबंध करने का अधिकार जो है उसे दिया गया है। वह धार्मिक कार्यों का प्रबंधन जो है वो स्वयं कर सकता है। और तीसरा अधिकार क्या दिया गया है? चल और
अचल संपत्ति के अर्जन का यानी कमाने का और स्वामित्व का अधिकार, यानी कोई व्यक्ति जो है चल अचल संपत्ति को अर्जन कर सकता है, उसका स्वामित्व ले सकता है, इसका अधिकार भी होगा। ठीक है। और चौथी बात इसमें क्या कही गई कि जो संपत्ति वह अर्जित करता है उस संपत्ति का विधि के अनुसार संचालन करने का अधिकार, यानी संपत्ति अर्जित कर ली तो अर्जित करने के बाद उसे संचालित करने का अधिकार भी जो है उसे आर्टिकल 26 देता है। तो ये 4 प्रकार के जो महत्वपूर्ण जो अधिकार हैं वो इसके अंदर दिए जाते हैं आर्टिकल 26 के अंदर लोगों को। तो धार्मिक मामलों का प्रबंध करने की स्वतंत्रता जो है वो इसके माध्यम से दी गई। इसको अगर हम बात करें एक शब्द में तो धार्मिक मामलों का प्रबंध करने की स्वतंत्रता, ये आर्टिकल 26 के अंदर बात की गई है। दोस्तों यहाँ पे अगर एक चीज़ और हम देखें, आर्टिकल 25 के अंदर हम कह रहे थे कि किसी व्यक्ति से जुड़ी हुई बात कह रहे थे कि साहब व्यक्ति चाहे तो धर्म परिवर्तित कर सकता है, व्यक्ति चाहे तो किसी भी धर्म को मान सकता है, उसका प्रसार कर सकता है। इसका मतलब क्या हुआ, आर्टिकल 25 कहाँ पे बात कर रहा है, आर्टिकल 25 कह रहा है व्यक्तिगत अधिकारों की बात की जा रही है आर्टिकल 25 के तहत। वहीं पर अगर आर्टिकल 26 की बात की जाए तो ये धार्मिक संप्रदाय या फिर इसके अनुभागों के आधार पर उनके अधिकारों को प्रदान करता है। तो हम यहाँ ये कह सकते हैं कि आर्टिकल 26 सामूहिक धार्मिक रूप से अधिकारों की रक्षा करता है, जबकि आर्टिकल 25 जो है वो व्यक्तिगत रूप से अधिकारों की गारंटी देता है। ठीक है दोस्तों, तो इसको आप चाहें तो लिख सकते हैं। आर्टिकल 25 व्यक्तिगत अधिकारों की गारंटी देता है, जबकि आर्टिकल 26 जो है वो धार्मिक संप्रदाय या फिर उसके अनुभागों का अधिकार देता है। ठीक है, या फिर हम यूँ कह सकते हैं कि आर्टिकल 26 सामूहिक धार्मिक रूप से अधिकारों की रक्षा करता है, ये भी कहा जा सकता है। भाई सामूहिक रूप से किया जा रहा है, यहाँ पर व्यक्तिगत रूप से किया जा रहा है। ठीक है, तो आर्टिकल 25 और 26 में ये अंतर एक मुख्य तरह है। तो अनुच्छेद 25 की तरह अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 26 के अंदर भी जो है दोस्तों वो सार्वजनिक व्यवस्था की, नैतिकता और स्वास्थ्य संबंधी जो अधिकार है वो यहाँ पर दिए जाते हैं। अब हम बात करें उच्चतम न्यायालय की, तो उच्चतम न्यायालय ने यहाँ पर यह व्यवस्था दी है कि धार्मिक संप्रदायों को 3 तरह की शर्तें जो है वो पूर्ण करनी आवश्यक है। क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट के अनुसार धार्मिक संप्रदायों को 3 शर्तें पूरी करनी चाहिए। कौन कौन सी 3 शर्तें हैं? पहली शर्त तो यह है कि यह व्यक्तियों का समूह होना चाहिए, व्यक्तियों का समूह होना चाहिए जिनका विश्वास, जिनका विश्वास तंत्र उनके अनुसार उनकी, जिनका
विश्वास तंत्र उनके अनुसार उनकी आत्मिक तुष्टि के लिए अनुकूल हो। पहली चीज तो ये होनी चाहिए। दूसरी शर्त इसे पूरी करना चाहिए कि इनका एक सामान्य संगठन होना चाहिए, सामान्य संगठन होना चाहिए। और तीसरी चीज कि इसका एक विशिष्ट नाम होना चाहिए। देखिए, धार्मिक संप्रदाय जो बना रहा है, उस धार्मिक संप्रदायों के लिए उच्चतम न्यायालय ने 3 तरह की शर्तें बात की है कि पूरी की जानी चाहिए इनके द्वारा। पहली चीज़ तो कि साहब ये व्यक्तियों का समूह होना चाहिए। दूसरी चीज़, इनका सामान्य संगठन होना चाहिए। और तीसरी चीज़, इनका एक विशिष्ट नाम होना चाहिए। तो 3 तरह की चीज़ें होनी चाहिए। और व्यक्तियों का समूह कौन सा? ऐसा समूह जिसका विश्वास जो है उस संप्रदाय के ऊपर हो, उसकी आत्मिक संतुष्टि वहाँ पर होती हो। ऐसे कंडीशन में वो यहाँ पर पूरी करता हुआ दिखना चाहिए। जैसे कि अगर हम बात करें इसके आधार पर, अगर एग्जाम्पल की बात करें तो आपने रामकृष्ण मिशन का नाम सुना होगा। इसके अलावा आपने आनंद मार्ग, ये जो हिंदू धर्म के अंतर्गत धार्मिक संप्रदाय हैं, इनके बारे में बात सुनी होगी। तो ये धार्मिक संप्रदाय के अंतर्गत आते हैं। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 27 की। आर्टिकल 27, और आर्टिकल 27 क्या कहता है? आर्टिकल 27 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को किसी विशिष्ट धर्म या धार्मिक संप्रदाय की अभिवृद्धि करने, यानी उसको बढ़ाने या फिर पोषण करने में व्यय करने के लिए करों के संदाय हेतु बाध्य नहीं किया जा सकता है। यानी जबरदस्ती उसके साथ नहीं की जा सकती है। ऐसे कर देने के लिए उसको बाध्य नहीं किया जा सकता है जो किसी विशेष धर्म का उत्थान करते हों। तो क्या कहा गया यहाँ पर? यहाँ पर कहा गया कि राज्य किसी भी व्यक्ति को ऐसे कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है जिसकी आय किसी विशेष धर्म अथवा धार्मिक संप्रदाय के उन्नति या पोषण में व्यय करने के लिए विशेष रूप से निश्चित कर दी गई हो। तो ऐसे किसी व्यक्ति को कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। ये चीज़ यहाँ पर हमें देखनी होगी इस आर्टिकल 27 के आधार पर। अगर इसको हम बात करें अन्य रूप में, तो हम यहाँ क्या कह सकते हैं? हम यहाँ कह सकते हैं कि राज्य कर के रूप में जो भी एकत्रित धन है उसको किसी विशिष्ट धार्मिक संस्था के उत्थान के लिए या फिर रख रखाव के लिए व्यय नहीं कर सकता है। क्या कहा दोस्तों? एक बार पुनः सुनिए। इस पूरी अगर कंडीशन को हम दूसरे शब्दों में देखें, सिंपल शब्दों में देखें, तो हम क्या कह सकते हैं? हम ये कह सकते हैं कि जो राज्य है वो कर के रूप में जो भी एकत्रित धन होता है, टैक्सेस के रूप में जो भी धन एकत्र किया जाता है, वो किसी भी विशिष्ट धार्मिक उत्थान के लिए, किसी धर्म विशेष के लिए, उसके रख रखाव के लिए उसको व्यय नहीं कर सकता है, यानी उसको खर्च नहीं कर सकता है। और ये व्यवस्था राज्य को किसी धर्म का दूसरे के मुकाबले पक्ष लेने से भी रोकता है।
तो सीधी सी बात यहाँ क्या कही गई कि सब जो सभी धर्मों के रखरखाव और उन्नति के लिए उस कर का उपयोग किया जा सकता है, ना कि किसी पर्टिकुलर एक के लिए। ठीक है, तो ये आर्टिकल 27 की हमने बात की। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 28 की। आर्टिकल 28, आर्टिकल 28 क्या कहता है? देखिए, आर्टिकल 28 कहता है कि साहब जो आपकी शिक्षण संस्थाएं हैं, उन राजकीय शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा निषिद्ध है। क्या है? राजकीय शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा निषिद्ध, ये आर्टिकल 28 कहता है। यानी राज्य निधि से पूर्णतः जो पोषित संस्थान हैं, उनके अंदर कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। यह व्यवस्था उन संस्थानों में लागू नहीं होती है दोस्तों जिनका प्रशासन राज्य तो कर रहा है, लेकिन उसकी स्थापना किसी न्यास के अधीन हुई हो, ट्रस्ट के अधीन हुई हो, वहां पर यह चीज लागू नहीं होती है। लेकिन जहां राज्य से मान्यता प्राप्त है या राज्य की निधि की सहायता उसे मिली हुई हो, ऐसी संस्थाएं धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकती है, किसी धर्म विशेष की शिक्षा नहीं दे सकती है। अब ऐसे शिक्षण संस्थाओं में किस किसे शामिल किया गया? तो पहले तो ये देखें कि आर्टिकल 28 में लिखा क्या है। आर्टिकल 28 की बात की जाए तो इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है कि राजकीय निधि से संचालित किसी भी शिक्षण संस्था में किसी प्रकार की धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं की जाएगी। इसके साथ राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त या आर्थिक सहायता प्राप्त शिक्षण संस्था में किसी व्यक्ति को किसी धर्म विशेष की शिक्षा प्रदान करने के लिए, या इसको ग्रहण भी कह सकते हैं, ग्रहण करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, बाध्य नहीं किया जा सकता। ये कहा गया है आर्टिकल 28 में कि भाई किसी धर्म विशेष की शिक्षा प्राप्त करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। और देखिए आर्टिकल 28 के अंदर 4 प्रकार की शैक्षिक संस्थाओं की बात की गई है। 4 प्रकार की शैक्षणिक संस्थाएं। कौन कौन सी 4 प्रकार की शैक्षणिक संस्थाएं हैं? पहली तो ऐसे संस्थान जिनका पूरी तरह रख रखाव कौन करता है? राज्य करता है। जिनका पूरी तरह से रख रखाव राज्य करता है, ऐसे संस्थान, शिक्षण संस्थान की बात की गई है। हमने कहा ना शिक्षण संस्थान, तो ये शिक्षण संस्थान कौन सी? जिनका रख रखाव राज्य करता है। दूसरा, ऐसे संस्थान जिनका प्रशासन राज्य करता है, लेकिन उनकी स्थापना किसके द्वारा हो? स्थापना किसी न्यास के तहत हो, उसकी बात की गई है। और तीसरे प्रकार की
राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान। ठीक है। और नेक्स्ट बात की गई है, ऐसे संस्थान जो राज्य द्वारा वित्त सहायता प्राप्त कर रहे हों। ये 4 प्रकार की संस्थाओं का वर्णन यहाँ पे किया गया है, जिनकी बात की गई है। 4 प्रकार की शैक्षणिक संस्थाओं की बात की गई है। तो ऐसे संस्थान जिनका पूरी तरह से रखरखाव राज्य करता है, ऐसे संस्थान जिनका प्रशासन राज्य करता है लेकिन न्यास के तहत हो, ऐसे संस्थान जो राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त हैं, और ऐसे संस्थान जो राज्य से वित्त सहायता प्राप्त कर रहे हैं, अनुदान प्राप्त कर रहे हैं, ऐसे यहाँ पर शैक्षणिक संस्थाओं की बात की गई है। ठीक है। अब यहाँ पर देखो, एक चीज़ यही बता देता हूँ मैं कि ये जो पहले प्रकार के संस्थान हैं, ये धार्मिक निर्देश पूरी तरह से प्रतिबंधित है। धार्मिक शिक्षा प्रतिबंधित। कहाँ पर? इस पहले वाले में। दूसरे वाले में अगर बात की जाए तो यहाँ पर धार्मिक शिक्षा की अनुमति, क्योंकि अभी हमने पूर्व में बात की थी कि न्यास के तहत है, इसलिए धार्मिक शिक्षा यहाँ पे दी जा सकती है। और तीसरे और चौथे में अगर बात की जाए, इन दोनों में संयुक्त रूप से अगर बात की जाए तो स्वैच्छिक आधार पर धार्मिक शिक्षा की अनुमति है। ठीक है। इनमें स्वैच्छिक आधार पर अनुमति दी गई है, जबकि जो न्यास के तहत है उनमें धार्मिक शिक्षा की अनुमति दी गई है। और ऐसे संस्थान जिनका रखरखाव राज्य ही करता है, तो ऐसे संस्थान में धार्मिक शिक्षा बिल्कुल प्रतिबंध है। तो ये जो कुछ अधिकार हैं, ये इस बात की ओर हमें दृष्टिगत करते हैं कि कुछ जगह धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भी प्रतिबंध रहित है। राज्य सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता एवं स्वास्थ्य इत्यादि के हित में इस प्रयोग पर प्रतिबंध लगा सकता है। जो आधार चल रहे हैं वो आधार यहाँ पे भी लागू होते हैं। तो इस प्रकार सार्वजनिक हित की दृष्टि में उचित प्रतिबंधों के साथ संविधान के अंतर्गत सभी व्यक्तियों के लिए दोस्तों धार्मिक स्वतंत्रता की व्यवस्था की गई है। ये व्यवस्था यहाँ पर विद्यमान है। तो यहाँ पर हमने देखा कि राज्य द्वारा निर्मित और पूर्णतः वित्त से संचालित किसी भी शैक्षणिक संस्था में कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। फिर आप यहाँ पे ध्यान से सुन ले, ये पूरा का पूरा कंक्लूजन क्या कहता है। पहली बात तो ये कहता है कि राज्य द्वारा निर्मित और पूर्णतः वित्त से संचालित किसी भी शैक्षणिक संस्था में कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। दूसरी बात क्या आती है, वह शैक्षणिक संस्थान जो राज्य द्वारा अनुदान प्राप्त करता है और राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त होता है, तो ऐसी स्थिति में धार्मिक शिक्षा छात्र की सहमति द्वारा ही दी जा सकती है। स्वैच्छिक की बात की ना हमने, तो सहमति द्वारा ही दी जा सकती है। और यदि बच्चा अल्पवयस्क है मान लीजिए, तो बच्चों के अभिभावकों की सहमति द्वारा धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। बच्चा अल्पवयस्क होने की अवस्था में जो उनके माता पिता हैं, अभिभावक हैं, अगर वह सहमति प्रदान करते हैं कि साहब इसे धार्मिक शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए, तो दी जा सकती है। और तीसरी स्थिति में क्या देखा हमने, हम यहाँ तीसरी स्थिति ये देख सकते हैं कि जो अल्पसंख्यक हैं और उनके द्वारा ऐसी शैक्षणिक संस्थाएं जो खोली गई है, जो किसी ट्रस्ट द्वारा संचालित है, न्यास जिसकी हमने बात की, तो उनमें धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना होगा। ठीक है दोस्तों, तो आशा है आपको ये सारी चीज़ें जो है समझ में आई होगी। तो ये आज का हमारा वीडियो था जिसमें हमने धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों के बारे में बात की थी। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम इसके आगे के अधिकारों के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।